नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, इजरायल और हमास की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। हमास के खिलाफ इजरायल का समर्थन करने वाले अमेरिका ने ही इजरायल को झटका दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गाजा में लोगों पर बमबारी करके इजरायल अपना समर्थन खो रहा है। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में उनके साथ है। उन्होंने कहा था कि इजरायल हमास को पूरी तरह खत्म करके बंधकों को छुड़वाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक वॉशिंगटन के एक फंडरेजिंग कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपनी कठोर सरकार में बदलाव लाने की जरूरत है। बता दें कि गाजा के भविष्य को लेकर इजरायल और अमेरिका के विचार अलग हैं। अमेरिका चाहता है कि पश्चिमी देशों के समर्थित फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास गाजा पर नियंत्रण करें। वहीं इजरायल इस बात से सहमत नहीं है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा था कि इजरायली अधिकारियों से युद्ध के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हमास ने अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बंधक बनाकर रखा है। ऐसे में वह युद्ध बंद करने की बात भी कैसे कर सकता है। ऐसे में मुझे यही लगता है कि इजरायल के पास अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। बता दें कि गाजा में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर गई है। इसके अलावा इजरायल में जरूरी सामान की सप्लाई ठप है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान भूखमरी की वजह से भी जा रही है। बाइडेन पहले यही कहते रहे कि वह हमास का खात्मा चाहते हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि इजरायल अगर इसी तरह से बमबारी करता रहा तो पूरी दुनिया की राय उसके बारे में रातों रात बदल सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह इजरायल को सैन्य सहायता देते रहेंगे। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा था कि इजरायली अधिकारियों से युद्ध के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हमास ने अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बंधक बनाकर रखा है। ऐसे में वह युद्ध बंद करने की बात भी कैसे कर सकता है। ऐसे में मुझे यही लगता है कि इजरायल के पास अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। बता दें कि गाजा में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर गई है। इसके अलावा इजरायल में जरूरी सामान की सप्लाई ठप है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान भूखमरी की वजह से भी जा रही है। बाइडेन पहले यही कहते रहे कि वह हमास का खात्मा चाहते हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि इजरायल अगर इसी तरह से बमबारी करता रहा तो पूरी दुनिया की राय उसके बारे में रातों रात बदल सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह इजरायल को सैन्य सहायता देते रहेंगे। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजरायल पर हमला किया था, जिसमें कम से कम 1200 लोगों की जान चली गई थी। वहीं इजरायल ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद ही इजरायल ने गाजा पर पलटवार शुरू कर दिया। गाजा ने कई अस्पतालों को भी तबाह कर दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।